फिलिपियों का पत्र जो कि पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखा गया, उसके दूसरे अध्याय की 1 से 11वीं आयत, समस्त यूरोप में यह पहली कलीसिया थी जिसकी स्थापना हुई थी, फिलिप्पी की कलीसिया। और ये जो कलीसिया थी, ये प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के लगभग 27 वर्ष पश्चात वहां इसकी स्थापना हुई थी। और इसके साथ साथ जो पौलुस था वो बड़ी कठिन स्थिति में था, उसने बहुत कुछ बर्दाश्त किया था। उसको कारावास में डाला गया, मात्र फिलिप्पी में ही उसको 3 बार कारावास में डाला गया। और अभी भी वो अपने जीवन के अंतिम अध्याय में है, मृत्यु के निकट है, उसको चेन से बांध दिया गया है। उसको नहीं मालूम कि भविष्य में क्या होने वाला है, कब उसको मृत्यु दंड मिल जाएगा। फिलिप्पी की जो कलीसिया थी नगर में स्थापित हुई थी। फिलिप्पी नगर का एक और विवरण मिलता है जहां पर एक भावी जो भविष्य बता देती थी, वो एक दासी थी, उसमें वो दुष्ट आत्मा थी। और तब उसके माध्यम से जो उसके मालिक थे वो बहुत पैसा कमा लेते थे। और तब चेले वहां आते हैं और वहां पौलुस उसके लिए प्रार्थना करता है। तो वहां पर इतना विरोध होता है पौलुस का कि दंगा हो जाता है। लिखा हुआ है शहर में दंगा भड़क जाता है। पर दंगा भड़कने के बाद प्रश्न ये उठता है कि हुआ क्या है। और तब चर्चा होती है, हुआ यह है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक दुष्ट आत्मा को निकाला गया। और उस प्रकार से वहां पर जो कलीसिया है वो बढ़ती जाती है। पौलुस इन बातों को सहता रहा क्योंकि पौलुस का जो लक्ष्य था वो क्रूस था। बार बार उसने ये लिखा है, और किसी बात की बड़ाई ना करूं, हम गाते हैं यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। और वो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसी यातनाएं सही, कितना शारीरिक और मानसिक और आत्मिक पीड़ा की चरम सीमा उस तक वो पहुंच गया। और प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण को लेकर हर दिन वहां से चलता था। और पौलुस कैद में है, और कैद में भी वो कहता है तो क्या हुआ, कैद में भी कोई मेरी गवाही को रोक नहीं सका, कोई प्रभु यीशु मसीह के वचन के प्रचार को रोक नहीं सका। कितने लोग जो वहां पर जो सिपाही थे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया। कितने लोग पौलुस की बंधुआई के समय प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। और हम जानते हैं कि किस प्रकार से वहां पर जेलर के सामने भी एक बहुत प्रमुख कार्य होता है। फिलिपियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 12वीं और 13वीं आयत में पौलुस कहता है, सो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेषकर अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। पौलुस कह रहा है कि तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि तुम उस उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ, उद्धार का समाचार सुनाते रहो। पौलुस का ध्यान अपनी पीड़ाओं पर नहीं है, कैद पर नहीं है, निराशा पर नहीं है, सलाखों पर नहीं है, शासन के दबाव पर नहीं है, शासन की ओर से प्रताड़ना जो मिली है वो कलीसिया को लिख रहा है अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। और 16 बार वो कहता है आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। तो पौलुस का जो ध्यान है वो अपनी पीड़ा से बढ़कर कलीसिया को मजबूत करने में लगा है। हमारा ध्यान कहाँ लगा है? हमारा ध्यान क्या अपनी समस्याओं की ओर लगा है? हमारा ध्यान क्या अपनी कमियों की ओर लगा है? हमारा ध्यान क्या अपनी आर्थिक स्थिति की ओर लगा है? या कलीसिया की ओर लगा है, उनकी ओर लगा है जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते? हम किसी दूसरे के हित के लिए कुछ कर रहे हैं। पौलुस प्रेरित का ध्यान अपनी पीड़ा से, अपनी वृद्धावस्था से, जो कुछ उसने सहा उससे कहीं बढ़कर वो कहता है उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। और इस समय में पौलुस के मन में जो बातें हैं उनमें से 3 बातों पर हम विचार करेंगे जो वो कलीसिया को लिख रहा है, विश्वासियों को लिख रहा है। और यही बात मैं और आप जो कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन कर रहे हैं, उनके लिए इस पूरे अध्याय में 3 प्रमुख शिक्षाएं हैं जिनको मैं आपके सामने रखता हूं। वैसे तो 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं, परंतु 3 बातों पर हम विचार करेंगे। पहली बात जो पौलुस लिखता है वो व्यवहार की बात लिखता है। अब आप इस बात को समझिए,
वो लिखता है, आप देख लीजिए फिलिपियों 2 दूसरा अध्याय से ही चर्चा कर रहा हूं, उसकी 4 आयत के आगे, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे की हित की भी चिंता करे, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का सा स्वरूप धारण किया और मनुष्यों की समानता में हो गया। वो कह रहा है कि तुम्हारा जो व्यवहार है वो प्रभु यीशु मसीह के समान हो। तुम्हारे व्यवहार में और अन्य जातियों के व्यवहार में, तुम्हारे व्यवहार में और अविश्वासियों के व्यवहार में एक अंतर आना चाहिए। जब नकारात्मक परिस्थिति आती है, जब विरोध आता है, जब तनाव आता है, जब गलत होता है, तो तुम्हारा व्यवहार जो है वो भिन्न होना चाहिए। यह भिन्नता ही हमारी पहचान है, यह भिन्नता ही प्रभु यीशु मसीह की गवाही है। तुम्हारा व्यवहार, मेरा व्यवहार, आपका व्यवहार, जब हमारी जिंदगी में विषमताएं आती हैं, तो क्या हमारे व्यवहार में उन लोगों से जो विश्वास नहीं करते, उन अन्य जातियों से कुछ अंतर दिखाई देता है कि नहीं? तुम्हारा व्यवहार प्रभु यीशु मसीह के समान हो, जो स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर इस धरती पर आ गया और मनुष्यों का सा स्वरूप धारण किया और उनकी समानता में बढ़ता गया और दास का सा स्वरूप धारण किया और इतना आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ये जो व्यवहार है, विषमताओं में हमारा कैसा व्यवहार होता है। अगर कोई गाली दे रहा है, हम भी गाली दे रहे हैं। अगर कोई हमको प्रताड़ित कर रहा, हम भी प्रताड़ित कर रहे हैं। अगर कोई हमारे साथ अन्याय कर रहा है, हम भी उसके साथ अपना व्यवहार बदल देते। तो हमारे व्यवहार और एक अन्य जाति के व्यवहार में क्या अंतर है? कौन सा अंतर दिखाई देता है? मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो जब सताव आए तो तुम तो भविष्यवक्ताओं की श्रेणी में आ गए और इसका फल तुम्हें स्वर्ग में मिलेगा और इसलिए आनंदित और मगन होना। यह तो उल्टी बात है। जब लोग तुम्हें सताएं और मेरे खातिर बुरा बोल बोलकर तुम्हारी बेइज्जती करें, तुम्हारा अपमान करें, तुम्हें पीड़ित करें, तो आनंदित और मग्न होना, धन्यवाद देना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। और इसके साथ साथ एक और आदर की बात है कि तुम उन भविष्यवक्ताओं की श्रेणी में आ जाते हो, उन भविष्यवक्ताओं की श्रेणी में आ जाते हो जिन्हें सताया गया था। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय और उसकी 13वीं आयत। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम भी औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। यहां तक कि जब हमारे परिवार में, हमारे प्रियजनों के बीच में मृत्यु की छाया आती है, मृत्यु से हम गुजरते हैं, तो तुम इस प्रकार से शोक ना करो जिन्हें कोई आशा नहीं। तुम्हारे व्यवहार में और अन्य जातियों के, अविश्वासियों के व्यवहार में अंतर दिखाई देना चाहिए। मृत्यु के प्रति कितनी बार ऐसा होता है जब हम और आप एकत्रित होते हैं प्रभु वाटिका में, और बड़ी शांति होती है, बड़ी खामोशी होती है, और वहां हम गीत गाते हैं और वहां परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं परमेश्वर तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम धन्य है। और हम गीत गाते हैं, हम विश्वास से एक देश देखते हैं जिसका तेज और सौंदर्य अपार, प्रभु मेरे लिए कर रहा, रहने के लिए जगह तैयार। लोग पूछते हैं ये क्या हो रहा है? परंतु जब हमारी जिंदगी में नकारात्मकता, कठिनाइयां, सताव, विषमताएं आती हैं, तो हमारा व्यवहार कैसा है? क्या हमारा व्यवहार संसार के समान है या हमारा व्यवहार प्रभु यीशु मसीह के समान है, जिससे कि प्रभु यीशु मसीह की गवाही हो? पहली बात व्यवहार की बात। दूसरी बात एकता की बात। फिलिपियों 2:1-2 उसी अध्याय में हम, सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम और ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है। यदि तुमने मसीह में कुछ शांति पाई, वो मसीह का प्रेम तुम में है, वो ढाढ़स का और आत्मा की सहभागिता है और एक करुणा, दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो। एक मन रहो, एक प्रेम, एक चित्त, एक ही मन सा रखो।
एक मन रहो, एक चित्त रहो। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय 17, ये प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर जाने के पहले वो प्रार्थना कर रहा है। आप देखिए 11वीं आयत, 17-11, मैं आगे को जगत में ना रहूंगा, ये परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, पर वे जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारी नाई एक हो, कि वे हमारे समान, वो अपने चेलों के लिए, और लिखा है उनके बाद जो आएंगे उनमें वो एकता हो जैसी तुझ में और मुझ में हो। उसके बाद अगर आप 20वीं आयत को देखिए, लिखा है मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों। और 22वीं आयत भी देख लीजिए। 22वीं आयत में लिखा है, और वह महिमा जो तूने मुझे दी और मैंने उन्हें दी, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। जैसे परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह एक है। प्रभु यीशु मसीह 3 बार प्रार्थना कर रहा है मृत्यु के पहले, क्रूस पर जाने के पहले, कि वे एक हों, हम एक हों, इनमें एकता रहे। इस बात की प्रार्थना कर रहा। हम सब की पहचान हो सकता है फर्क हो इस संसार में, हम सब फर्क फर्क सोच के हो, फर्क फर्क हमारा कार्य क्षेत्र हो, फर्क फर्क हमारी जिम्मेदारियां हो। कोई हॉस्पिटल में काम कर रहा है, कोई सरकारी सेवा में लगा हुआ है। बहुत सी बातें हम कह सकते हैं कि हम में तो ये फर्क फर्क है, किसी का बिजनेस है, परंतु यहां ये सब बातें बहुत छोटी हो जाती। जहां प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, जहां प्रभु यीशु मसीह के साथ आत्मा की, पवित्र आत्मा की सहभागिता है, जहां हमें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, जहां प्रभु यीशु मसीह ने हमारे खातिर दास का सा स्वरूप धारण किया, चेलों के पैर धोए, मृत्यु को सह लिया, अनंत जीवन का द्वार खोला, इससे बढ़कर कोई दूसरी बात हमको इससे अधिक मजबूती से नहीं जोड़ सकती। जो सबसे मजबूत बंधन है वो प्रभु यीशु मसीह का रक्त का बंधन है, जो संस्थाओं के पार है, जो रिश्तेदारी के पार है, जो हमारे आपसी ताल्लुकातों के पार है, वो प्रभु यीशु मसीह के रक्त का बंधन है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं इनकी एकता, इनकी एकता, इनकी एकता हो। यह बात बहुत प्रमुख है। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 3 आयत के आगे, और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। और सब वो बता रहा है क्यों उसका आधार बता रहा है। देखिए क्या लिखा, एक ही देह है, एक ही देह है ये प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया, एक ही आत्मा। जैसे जो तुम्हें बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है अनंत जीवन की, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सब का एक ही परमेश्वर और पिता, जो सब के ऊपर, सब के मध्य में और सब में विराजमान। ये एकता की बात है कि संसार के धरातल से उठकर हम उस परमेश्वर के वचन की ओर देखें और उस परमेश्वर के वचन पर गौर करें कि हमारी जो एकता का आधार है, हमारी जो एकता का आधार है वो प्रभु यीशु मसीह है, वो उसका रक्त है, हमारी आशा है, हमारा बपतिस्मा है, हमारी वो एकता। उसके बाद यदि हम जाते हैं इब्रानियों 10:25, और ध्यान से देखिए, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। कलीसिया की एकता, कलीसिया से एक दूसरे के साथ मिलना, एक दूसरे के साथ आराधना करना, हम कहते हैं ये केंद्रीय भाग है, पर जब हम एक दूसरे से मिलते हैं वो बहुत प्रमुख भाग है आराधना का। जब हम एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, जब हम एक दूसरे से ये कहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जब हम एक दूसरे से कहते हैं कि हम जानते हैं कि आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, क्या हमारे भीतर सांसारिक धरातल से उठकर प्रभु यीशु मसीह के उस चित्र को देखते हुए जहां वो घुटने टेकता है,
अपने चेलों के पैरों को धो रहा है, जैसा भी हमने सुना कि यहूदा को भी अवसर दे रहा है। वो सृष्टि का कर्ता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो इतना दीन हो गया, उसने एक दास का सा स्वरूप धारण किया और उसने अपना लहू बहा दिया। और उसके पहले वो कहता है कि परमेश्वर ये एक रहे, ये एक रहे, क्योंकि इनका सृजने वाला एक है, इनको बुलाने वाला एक है, इनके लिए लहू बहाने वाला एक है, इनकी एक ही आशा है, इनका एक ही उद्धार करता है, इनका एक ही विश्वास है, इनकी अनंत जीवन की एक ही आशा है। इस आशा में हम एक साथ बंधे रहें। क्या हमारे साथ ऐसा होता है? तो दूसरी बात जो मैंने आपसे कही वो हमारी एकता, और तीसरी और अंतिम बात कहकर जिसको मैं समाप्त करूंगा, हमारा व्यवहार, पहली बात हमारी एकता, और तीसरी बात हमारी विनम्रता। फिलिपियों 2:6-11, जिसने प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है, परमेश्वर के स्वरूप में होकर परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर लिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। वो जो सिंहासन पर विराजमान था, परमेश्वर के तुल्य था। देखिए आप, वो ऊंचाई की, सबसे ऊंचाई की सीढ़ी में सबसे ऊपर था, वहां से वो आता है और मनुष्य का स्वरूप धारण करता है। उसके बाद वो आता है, दास का स्वरूप धारण करता है। उसके बाद वो आता है और सब प्रकार के सताओं को झेलता है और आज्ञाकारी रहता है, और उसके बाद वो मृत्यु भी सह लेता है, मृत्यु दंड भी सह लेता है। और तब उसके बाद लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसे वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। और एक दिन आएगा, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। परंतु हमारा परमेश्वर सबसे महान है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामने हर एक घुटना टिकेगा। वो दिन आएगा जब मनुष्य जान लेगा कि हम क्या हैं और परमेश्वर परमेश्वर। यहां पर जो विनम्रता की बात मैंने आपसे कही वो ये है कि यीशु ने अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया। यदि आप देखें मत्ती 26:53 तो लिखा है, क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास उपस्थित कर देगा। एक दूत आता है, पुराने नियम में वर्णन है, और 1,85,000 दुश्मनों को नाश कर देता। प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्या तू नहीं समझता कि मैं, पतरस से कह रहा कि मैं स्वर्गदूतों की 12 पलटन, मैं गिनतियों पर नहीं जाऊंगा, समय नहीं है, पर उसने उस अधिकार को नहीं, विनम्रता का रास्ता अपनाया। उसने दास का सा स्वरूप धारण कर लिया कि मेरा और आपका उद्धार हो सके। हमारे सामने जब विषमताएं आती, हमारे सामने जब हम पर सताव आता है, तो प्रभु यीशु मसीह के उस दृश्य को, प्रभु यीशु मसीह के उस उदाहरण को, प्रभु यीशु मसीह के उस आदर्श को हमें नहीं भूलना है कि हमको विनम्रता से इन बातों का सामना करना है, विनम्रता से जीवन जीना है, चाहे कैसी भी स्थिति आए, चाहे कहीं भी हमको डाल दिया जाए, चाहे कैसी भी स्थिति से हमको गुजार दिया जाए, पर वो विनम्रता हमारी जिंदगियों में बनी रहे, क्योंकि उस विनम्रता से संसार हिलाया गया, उस विनम्रता से कलीसिया की स्थापना हुई, उस विनम्रता से अनंत जीवन का द्वार खोला गया, उस विनम्रता से लिखा हुआ है कि अधोलोक के फाटक भी उस पर प्रबल ना होंगे। वो स्थान परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए चुना है। जो बातें हमारे चित्त में भी नहीं चढ़ सकती, वो परमेश्वर ने हमारा स्थान चुना है। वो हमारा धाम है, वो हमारा घर है, वो हमारा नगर है,
वहां हमारा राज्य है, वहां हमें जीवन जीना है, वहां कोई दुख तकलीफ मृत्यु कुछ भी नहीं। हम उस नगर की बाट जो होते हैं, हम उस देह की लालसा करते हैं। इसीलिए आवश्यकता है कि हमारी जिंदगी में जब विषमताएं आए तो वो विनम्रता हमारी जिंदगी में बनी रहे। तो जो 3 बातें मैंने आज आपसे कही, हमारा व्यवहार, हमारी एकता, हमारी विनम्रता, मैं आपको एक उदाहरण देकर के समाप्त करूंगा। मेरे एक मित्र से मैं संदेश सुन रहा था, भाई देव नाम है उनका, और बहुत बड़ी कलीसिया के पासवान हुआ करते थे। कहने लगे कि एक दिन 6वीं क्लास के बच्चों ने, 6th ग्रेड के बच्चों ने मुझसे कहा कि मिस्टर देव, हम आपको हरा देंगे, आप रोलर स्केटिंग में हमसे जीत नहीं सकते। देव ने कहा कि मैं तो नहीं किसी से टसल नहीं लेता हूं, पर कोई मुझे चुनौती देता, धमकी देता, तो मैं कहता हूं कि ठीक है, निपट लेंगे। 6वीं क्लास का बच्चे आके कह रहे हैं कि आप मुझसे हरा नहीं सकते। उन्होंने कहा हो जाए। तो कंपटीशन शुरू हो गया। हॉल में यहां से रोलर स्केट्स पहनकर वहां तक जाना था और वापस आना था। जब बच्चे दौड़ते हैं, मिस्टर देव भी दौड़ते हैं, बहुत तेजी से दौड़ते हैं, और जहां उनको वहां लाइन पे ब्रेक लगाना चाहिए लौटने के लिए, वो ब्रेक नहीं लगता, और सीधे उनका हाथ बहुत तेजी के साथ दीवार में जाता है, जहां एक मोटी कील लगी हुई है, लंबी कील लगी हुई है, और वो पूरा हाथ उस कील पर चला जाता है, और ये कील यहां से घुस के, मोटी कील यहां से निकल जाती है, और खून की बिल्कुल धारा बहने लगती, पूरा हाथ लहूलुहान हो जाता। लौट करके वो आते हैं, और तब उनको तुरंत बच्चों से कहते हैं, देखो तुम लोग जीत गए, मैं हार गया क्योंकि मेरे हाथ में एक कील घुस गई थी। और जितने लोग कलीसिया में बैठे थे वो बता रहे थे, जब तो एक आवाज आई, और तब उनके हाथ में स्टिचेस लगे। और जो बात वो कह रहे थे वो ये कि जब यहां से कहा जाता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मारा गया, उसने अपना लहू बहाया, उसकी देह तोड़ी गई, उस पर कोड़े बरसाए गए। आप जानते हो प्रेरितों को जब कोड़े बरसाते थे, 39 कोड़े बरसाने का आदेश था, और उन कोड़ों में जो कोड़े होते थे उसमें 3 चीजें होती थी। उनमें लोहे की कीलें होती थी उसके दूसरे भाग में, उसके बाद लोहे की कीलों के बाद कांच के टुकड़े होते थे और हड्डियों के टुकड़े होते थे, और अगर जब मारते थे तो वो मांसपेशी पर लगता था और उसको खींचते थे, मांसपेशियां फट जाती थी। 39 कोड़े कहे जाते थे, 40 इसलिए नहीं क्योंकि 40वें कोड़े में कहते थे कि इतना खून बहेगा कि आदमी मर जाएगा। मारना नहीं है, उसको तड़पाना है। कितनी बार 39 कोड़े इन चेलों ने सहे। प्रभु यीशु मसीह की देह तोड़ी गई, उसको भाला भोंका गया। हम आज प्रभु भोज में भाग लेते हैं तो कुछ असर नहीं होता, क्योंकि हमारे मुंह से कुछ उसका असर नहीं होता, क्योंकि ये तो एक रिचुअल सा बन गया है, परंपरा। और वो प्रभु यीशु मसीह आज हमको बुला रहा। हमारा व्यवहार, हमारी एकता, हमारी विनम्रता, इस बात को हम अपनी जिंदगियों में देखें, अपने संबंधों में देखें, अपनी कलीसियाओं में देखें।